अक्सर बेटियों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए और लड़कों की तरह आगे बढ़ाने का मौका मिले, इसके लिए कई योजनाएं आती हैं। ऐसी ही एक और योजना है जो 2015 में आई थी और इसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। नमस्ते, मेरा नाम है अनन्या श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी फॉर इनोवेटिव में। कन्या सुमंगला योजना के हिसाब से राज्य के किसी भी परिवार में बेटी के जन्म से लेकर स्कूल, डिप्लोमा, डिग्री की पढ़ाई का सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस कन्या सुमंगला योजना 2021 के तहत बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक 15,000 रुपए की कुल धनराशि सरकार की तरफ से इकोनॉमिकल हेल्प के रूप में दी जाएगी। ये कुल धनराशि बेटियों को 6 किश्तों में दी जाएगी, जिससे लड़कियों को पढ़ाई करने में कोई भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। अब इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस जो ऑनलाइन है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं इस योजना की कि इस योजना की भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अगर ये 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर ये कि एक फैमिली में केवल 2 लड़कियों को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम पर माँ जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस को जन्म देती है तो तीसरी बच्ची को भी ये योजना का फायदा मिलेगा और एप्लीकेंट यूपी का परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो आप किसी भी तहसील से, जन सेवा केंद्र या फिर ऑनलाइन भी से बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जो लाभ हैं वो भी होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो पहली बच्ची के जन्म के समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटी के टीकाकरण के समय 1,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बच्ची के पहले कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटिया के 6वीं कक्षा में प्रवेश के समय 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 9वीं कक्षा में प्रवेश के समय 3,000 रुपए की मदद दी जाएगी और 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कन्या सुमंगला योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट खोलनी है। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है जहाँ ये हिंदी लिखा है, आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और इसके बगल में जो इतने सारे कलर्स दिए हैं आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इसका। अब आते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन सिटीजन सर्विस पोर्टल अप्लाई हेयर, आपको इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रही होंगी, इसको एक बार रीड कर लीजिए। आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म दिखेगा, इसमें आपको जितनी भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो फिल करनी है। सबसे पहले आपको डालना है एप्लीकेंट्स रिलेशन विद द गर्ल चाइल्ड। जो लड़की के बिहाफ पे अप्लाई कर रहा है उस एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ डालना है, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना है, एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम डालना है, मिड नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट्स फादर का नाम डालना है, उनका फर्स्ट नेम और मिड नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कितने बच्चे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 2 डालती हूँ तो अब यहाँ पूछा जाएगा कि लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। फिर आपको एप्लीकेंट का टाइप डालना है कि गांव से हैं या फिर किसी कस्बे से हैं। अगर गांव से हैं तो रूरल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, ब्लॉक नंबर डालना है, ग्राम पंचायत डालना है, गांव डालना है, किस गांव से हैं, पासवर्ड डालना है, उस पासवर्ड को नीचे कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है कि मैं उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट हूँ और फिर मेरी जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो बिलो 3 लाख रुपीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है, कैप्चा कोड डाल के सेंड SMS OTP पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ वेरिफिकेशन के लिए OTP आपके फ़ोन नंबर पे आया होगा, वो आपको OTP यहाँ डालना है और वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने OTP देकर कैप्चा कोड भी वेरीफाई कर लिया है, वैसे ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड या हो गया है। आपको एक लॉगिन ID दी गई है, ये WR2003000801 है। अब इसको आप कॉपी कर लें और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ अपना एंटर लॉगिन ID पर वो जो लॉगिन ID दी गई थी उसको डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और साइन इन कर देना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन आएगा, इसमें एप्लीकेशन में जो भी डिटेल्स पूछी जा रही हैं वो आपको पूरी भरनी है। सबसे पहले आपको मदर्स नेम डालना है, मदर का फर्स्ट नेम डालना है, मिड नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है।
मदर का नेम हिंदी में डालना है। मदर की अगर डेथ हो गई है तो नो मोर डालिए, और अगर अभी भी वो जिंदा है तो अलाइव डालेंगे। उसके बाद फादर्स नेम डालना है। उसके बाद आपको सेम फादर्स नेम इन हिंदी में डालना है। फिर यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है, बैंक सिलेक्ट करना है, IFSC कोड और जो बैंक नेम है वो डालना है। बच्चे के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपको रिलेशन डालना है। उसके बाद बैंक अकाउंट डालना है, बैंक का नेम डालना है और बैंक का पूरा एड्रेस यहाँ डाल के बैंक की जो पासबुक है उसकी फ़ोटो यहाँ आपको चूज़ फाइल में जाकर अपलोड करनी है। या आप अपने फ़ोन में अडोब स्कैन एक करके एप्लीकेशन है, उससे स्कैन करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे तो एक गर्ल चाइल्ड ऐड हो गई है। इसको आपको जो अदर प्रोसेस करना है वो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ एक गर्ल चाइल्ड का वो कर सकते हैं, 2 गर्ल चाइल्ड का कर सकते हैं, और अगर ट्विंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम गर्ल चाइल्ड 1 पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ऐड बेनिफिशियरी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐड बेनिफिशियरी 1 का जो ये एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा। इसके बाद इसमें जो जगह खाली है, जैसे गर्ल का पहला नेम डालना है, उसका मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। गर्ल चाइल्ड नेम इन हिंदी डालना है। आप अगर जब यहाँ टाइप करेंगे, जैसे आप इंग्लिश में टाइप करें तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको टाइप्स ऑफ बेनिफिशरीज डालना है कि बायोलॉजिकल है या फिर अडॉप्टेड है। तो बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकल पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट की है तो आप अडॉप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको पूरी कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन डालना है। फिर आपको यहाँ अपने परमानेंट एड्रेस पर एरिया डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और स्ट्रीट नंबर डालना है। अगर आप इधर जाएंगे तो प्रेजेंट एड्रेस ज़रूरी है डालना, क्योंकि आपका जो वर्तमान का पता है वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। अब आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस का जो स्ट्रीट हाउस नंबर है वो डालना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो ये जो नीचे कंसेंट दिया है इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आप इसको क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ फर्स्ट गर्ल चाइल्ड ऐड हो चुका है। ऐसे ही आप गर्ल चाइल्ड 2 और गर्ल चाइल्ड 3 भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 आ चुके हैं। अब यहाँ जैसे स्टेज 1 पे लिखा है कि 2001 टाइम मिलेगा। एलिजिबल पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा डाउनलोड एफिडेविट, एक इंग्लिश में दिख रहा होगा और हिंदी में होगा। अगर आपको हिंदी में डाउनलोड करना है तो हिंदी पर क्लिक करें, अगर इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी पे क्लिक करती हूँ तो आपका जो एफिडेविट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। या एफिडेविट का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है, खुद निकाल सकते हैं, नहीं तो पास की किसी MP ऑनलाइन या फिर शॉप जाकर इसका प्रिंट आउट निकालवाएं और अपने बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो इस पे छाप कर प्रिंट पर क्लिक करना है। अब आपको क्लिक करना है एलिजिबल, क्लिक हियर टू अप्लाई पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शंस करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपको आई एग्री कंसेंट देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूरे एप्लीकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको बालिका यानी कि गर्ल चाइल्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ आप चूज़ फाइल करके अपलोड पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक फैमिली फ़ोटो अपलोड करनी है, चूज़ फाइल करके अपलोड पर क्लिक कर सकते हैं। वो जो आपने एफिडेविट प्रिंट करवाया था उसको स्कैन करके चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ आपको माता पिता का भी प्रमाण पत्र डालना है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड से लेकर वोटर ID से लेकर कुछ भी। उसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आई अग्री पर क्लिक करके कंसेंट देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिला है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप यहाँ इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है अपनी तरफ से, बस आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा और पैसा उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो यहाँ आपने दिया है। तो अब इस तरह से आप कन्या सुमंगला योजना में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।